कयास लगाए जा रहे हैं, जैसी जैसी इंफॉर्मेशंस हैं वैसी एज इट इज हम आपको साझा कर देते हैं कि ऐसी ऐसी चीजें हमको सुनने में आ रही हैं या ये हमारे सोर्सेस से हमें चीजें पता चल रही है। तो वो चीज तो देखो डिस्कशन का मुद्दा है ही, और उसकी आशंका भी ये है कि 15 दिसंबर से पहले आवेदन शुरू हो जाने चाहिए। ठीक है ना, दिस इज अ पॉसिबिलिटी, और इसकी पॉसिबिलिटी काफी ज्यादा है, ये मैं आपको बता दूं। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, आइए सर, कुछ बच्चों के यहाँ पे लगातार हमारे पास में कमेंट्स और फोन कॉल्स मैसेजेस आ रहे हैं कि सर हमारी ये जो है एलिजिबिलिटी है कि हम फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, सर क्या डॉक्यूमेंट चाहिएगा, हमारी आय वाला क्या चाहिए डॉक्यूमेंट, या हमारी एज कितनी है हम उसको भर सकते हैं नहीं। काफी सारे सवाल थे, हमने सोचा कि इसके ऊपर एक वीडियो बना ली जाए कि ये सवाल है। तो सर ने उस पर काफी देख के चीजों को रिसर्च करके जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी बातें हैं, देखो जो भी आपके सवाल रहते हैं उनको कमेंट को पढ़ करके हम उनको अलग अलग रिप्लाई नहीं दे सकते थे, इसलिए क्या किया, एक वीडियो में आपके उन सब सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। और उम्मीद करते हैं तुम्हारी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी, जो भी क्लासेस चल रही है मैराथन वगैरह वो सब आपको अटेंड करनी है। जो लोग अभी सो रहे हैं, देखो कि भर्ती आएगी तब पढ़ाई चालू करेंगे, बच्चों निवेदन है आप लोगों से, नम्र निवेदन है कि आप लोग अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, है ना। और कल मेरी क्लास में भी आप सबको आना है, कल 4 दिसंबर है, सुबह 10 बजे से मैथ्स का पूरा पैटर्न आपको सिखाने आ रहा हूं, यूपी कांस्टेबल लेखपाल में सब आपका क्या क्या चीजें रहने वाली है। ठीक है, चलो अब सर से जानते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया रहेगी और किस तरह से क्या क्या चीजें वहां पे रिक्वायर्ड है, बताइए। सभी को पहले नमस्कार। और सभी लोग बहुत ज्यादा इस समय परेशान हैं सर एक छोटे से क्वेश्चन को लेकर, बिल्कुल, कि वैकेंसी आएंगी कि नहीं आएंगी। इस क्वेश्चन ने बड़ा दुखी कर रखा है। तो दुखी, खैर मैं कहूंगा कि अगर एक स्टूडेंट के तौर पर अगर हम भी तैयारी कर रहे होते तो दुखी हम भी होते, क्योंकि सर तैयारी करने में समय भी वेस्ट होता है और सारी की सारी चीजें होती हैं जिससे दिक्कतें होती हैं। खैर तो खैर परेशान तो हम भी होते हैं, हम आपकी भावनाओं को समझ सकते हैं, परंतु एक विश्वास के तौर पर इतना कहना चाहूंगा कि भर्ती तो एनी हाउ 100% आनी ही है। क्योंकि ये मैं तब इसे नकार देता जब इस भर्ती को ऐसे अखबार वगैरह में बोला जाता, परंतु इस भर्ती को स्वयं हमारे उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इन्होंने खुद सर ट्वीट करके कहा था कि हमारे पास जो है लगभग ये जो पद हैं खाली हैं। इन्होंने कहा था कि हम पहले 49,568 को भी करा चुके हैं, इसके पहले 41,520 वो भी करा चुके हैं, जेल ऑर्डर भी करवा चुके हैं। जाहिर सी बात ये सारी भर्ती क्लियर हो चुकी है, जेल ऑर्डर भी क्लियर हो गया, यूपीएसआई का भी बहुत जल्दी करा रहे हैं। तो अब उम्मीद है कि हो सकता है, क्योंकि इलेक्शन भी आ रहे हैं। अच्छा, तो इलेक्शन में आचार संहिता लगने के पहले क्या होता है कि वैकेंसी निकाल देंगे तो निकाल देंगे, क्योंकि आचार संहिता के बाद कोई नई रिक्वायरमेंट नहीं निकाल सकते, इसलिए उसके पहले भर्ती आएंगी। ये मान के चलो अगर आचार संहिता लग जाती है तब भर्ती नहीं आई तो फिर नहीं आएंगी, फिर जब तक वो अपना क्लियर करेंगे। हालांकि एनी हाउ 100% भर्ती आ रही है, ये गारंटेड है। तो इस पर अभी अमर उजाला ने भी बताया था कि आपको दिसंबर के पहले हफ्ते में कुछ ना कुछ जानकारी मिल जाएगी। तो 2-4 से 10 चीज क्या है डॉक्यूमेंट को लेकर, तो खैर क्या है, आवेदन कौन कौन नहीं कर सकता। पहली बात, जिनकी ओवर एज हो चुकी है तो दुनिया जानती है कि वो आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये बात तो तुम सब जानते हो। लेकिन इसके अलावा मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चों के डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं, और वो डॉक्यूमेंट में जैसे आय प्रमाण पत्र होता है, एक आय प्रमाण पत्र होता है, और एक क्या होता है, एक निवास प्रमाण पत्र होता है, निवास प्रमाण पत्र। और जो बच्चे जर्नल से हैं, जनरल कैटेगरी से हैं, उनको तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं, पर जो ओबीसी एससी एसटी वगैरह की कैटेगरी से आते हैं उनके लिए होना चाहिए जाति प्रमाण पत्र। जाति प्रमाण पत्र, यहां पर एक चीज क्लियर कर लीजिए, यहां पर आपको क्या है, 10th की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, 10th 12th ये हो गया, ग्रेजुएशन वगैरह का कोई लोड है नहीं इसमें। एक चीज क्लियर कर लीजिए कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये जो तीनों चीजें हैं, ये आपकी 3 महीने पुरानी होनी चाहिए। 3 महीने आपके पास, देखो इसमें चल तो पुरानी भी जाएंगी, आपके पास कहोगे सर मेरे पास है, हमारे पास समय है, बनने में 7 से 10 दिन का समय लगता है, इससे ज्यादा नहीं लगता है, हम इसको बनवा सकते हैं। तो ये मार्कशीट हो गई, 10th और 12th की मार्कशीट हो गई, और ये डॉक्यूमेंट हो गया। बाकी नॉर्मली आधार कार्ड वगैरह ये सब चीजें तो बहुत नॉर्मल हो जाती है। सबसे बड़ी बात है कि आप सभी लोग फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं करेंगे। आप जब लोग फॉर्म भरेंगे, जो फॉर्म भरेंगे, तो अगर फॉर्म एक बार गलत फिल कर दिया और उसे फाइनल आपने पेमेंट कर दी, उसकी आप लोगों ने उसकी पेमेंट कर दी, तो फॉर्म गलत ही हो जाएगा, फिर वो फॉर्म सही नहीं होगा, फिर वो फॉर्म सही नहीं होगा, फिर वो फॉर्म गलत ही हो जाएगा। तो आप लोग फॉर्म भरते वक्त कोई गलती नहीं करेंगे, पहली बात तो ये। ठीक है, आवेदन की बात करूं, अगर आपके पास ये 3 मेन डॉक्यूमेंट नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। अप्लाई करने के लिए आपको 20 से 25 दिन का समय दिया जाएगा, इससे ज्यादा समय नहीं।